हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विद केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस, मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और अंत तक हम लोग जाएंगे। टॉपिक की क्लियरिटी के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, हर टॉपिक से जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा उसे मैं यहीं पे आपके सामने में बनाकर बताऊंगा, ताकि ताकि टॉपिक की क्लियरिटी अच्छे से हो पाए, टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बन पाए। ठीक है बच्चों, आज पहला लेसन है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग जानते हैं कि आपका सॉल्यूशंस होता क्या है। सॉल्यूशन आपका है क्या? तो बच्चों, सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ये भी समझिए। होमोजेनियस मिक्सचर ये वैसा मिक्सचर होता है जिसमें दोनों कंपोनेंट अच्छे से मिल जाते हैं। एक वैसा मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट अगर दूसरे कंपोनेंट में मिल जाए तो पता नहीं चले कि भाई इसमें कुछ मिला भी हुआ है। और एक दूसरे टाइप का मिक्सचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो आसानी से न मिल पाए, उसे मिलाना पड़ता है। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर आसानी से मिल जाता है। तो आपको पता ही है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के, आपने 11th में पढ़ा भी है। जैसे कि आप पानी में चीनी को घोल दीजिए, तो पानी में अगर आप चीनी को घोलते हैं तो क्या आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ घुला भी हुआ है? नहीं। तो ये बच्चों होता है होमोजेनियस मिक्सचर। इसी तरह पानी में आप सॉल्ट को, नमक को मिला दीजिए, ये भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है। तो आपका सॉल्यूशन बच्चों एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और इसके डिफिनेशन में हम लोग बोलेंगे कि इसके कंपोनेंट्स को सर्टेन लिमिट में हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिस सब्सटेंस से आपके सॉल्यूशंस बनते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए, सॉल्यूशन जब भी आप बनाते हैं तो इसमें कम से कम दो पदार्थों का होना जरूरी है, दो सब्सटेंस का होना जरूरी होता है, ए और बी। ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ ए से सॉल्यूशन तो बन नहीं सकता आपका, या सिर्फ बी आप लेते हैं तो भी आप सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो आप ए और बी कम से कम दो सब्सटेंस को लेते हैं जिससे आपका एक सॉल्यूशन बनता है। तो बच्चों, आप जिस सब्सटेंस से सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन को आप बनाते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो बच्चों, ए होगी आपका कंपोनेंट, तो बी भी तो आपका कंपोनेंट ही हुआ ना, क्योंकि इससे भी तो आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो बस जिस सब्सटेंस से आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आगे इस पूरे लेसन में हम लोग सब्सटेंस को कंपोनेंट ही बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ अगर सॉल्यूशन की बात करें कि भाई कितने कंपोनेंट से बन सकते हैं, तो दो कंपोनेंट से बन सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ए में आपने लिया वाटर और बी में आपने लिया शुगर। चीनी और पानी को मिलाते हैं हम लोग। तो अगर आपका कोई सॉल्यूशन अगर दो कंपोनेंट से मिलके बन रहा हो, देन हम लोग इसे बोलते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है जी। ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें आपका तीन कंपोनेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर तीन कंपोनेंट से आपके सॉल्यूशंस फॉर्म करें तो हम लोग उसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। तो चलिए, अगर हम लोग थ्री कंपोनेंट से अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर आपके फोर कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन बनते हैं देन इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है जी। बट आपके सिलेबस में आपको सिर्फ वैसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। दैट मींस आपको सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, आपके सिलेबस में ही है। यहां तक कि नीट और जेई की एग्जाम में भी आपका सिलेबस सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन तक ही है। टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशंस आपने नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए, मैं इसे काट देता हूं और आपने सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब होता है जी दो कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं भाई वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो। ठीक है, अब बच्चों दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना तो बाइनरी बोलते हैं। अब इसमें इस दोनों कंपोनेंट को हम लोग कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं।
जैसे कि किसी एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट और किसी एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो बच्चों बहुत ही आसान होता है पहचानना। ऐसा होता है बच्चों कि ये नेचुरली होता है कि जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो कोई एक कंपोनेंट हमेशा ज्यादा होगा और दूसरा कंपोनेंट हमेशा कम होगा। ठीक है जी। जैसे कि आप ले लीजिए चीनी और पानी को मिलाइए, मान लीजिए ये आपका पानी हो गया और ये आपका चीनी हो गया, तो आप देखिए पानी हमेशा ज्यादा होगा, चीनी कम होगा। नमक और पानी को मिलाइए तो पानी हमेशा ज्यादा होगा और नमक हमेशा कम होगा। तो कोई एक जो आपके कंपोनेंट होंगे वो हमेशा अधिक मात्रा में होंगे, एक्सेस अमाउंट में। तो वैसा कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में हो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट को, वैसा कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में हो उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, और वैसा कंपोनेंट जो कम मात्रा में हो, लीस्ट अमाउंट में हो, यानी कि मैं इसे लिख देता हूं लीस्ट अमाउंट। वैसा कंपोनेंट जो लीस्ट अमाउंट में हो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये बच्चों सॉल्यूट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो चलिए मैं यहां लिखता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों फिजिकल स्टेट के आधार पे आपके पास 9 प्रकार के सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, फिजिकल स्टेट के आधार पे, मतलब कोई हम लोग सॉलिड ले लेते हैं, कोई लिक्विड, कोई गैस ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग, और सबों के लिए एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि टॉपिक की क्लियरिटी अच्छे से हो पाए। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चों गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे एक बार सॉल्यूट, एक बार लेंगे जी सॉल्वेंट, और इसका हम लोग लेंगे एक कॉमन एग्जांपल, या मैं लिख देता हूं एग्जांपल। मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट में लेते हैं एक बार गैस, फिर एक बार लेते हैं जी लिक्विड, और एक बार लेते हैं हम लोग सॉलिड। और क्योंकि हम लोगों को गैसियस सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो हम लोग सॉल्वेंट में सभी गैस ही लेते हैं, गैस, गैस और फिर गैस। अब एक एक एग्जांपल। चलिए गैस और गैस को मिला रहे हैं, गैस अपना सॉल्वेंट है मतलब अधिक मात्रा में, और दूसरा गैस अपना कम मात्रा में, यानी कि ये सॉल्यूट है। तो भाई आपका सॉल्यूशन तो गैसियस ही बनेगा क्योंकि आप गैसियस सॉल्यूशन ही बना रहे हैं और सॉल्वेंट भी आपका गैस ही है। अब इसका हम लोग कोई एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा अपना एयर। हमारा जो एयर है इसमें बहुत सारे गैस मिले हुए होते हैं। तो भाई गैस गैस का हुआ परफेक्ट एग्जांपल। तो चलिए भाई ले लीजिए एयर। ठीक है जी। चलिए लिक्विड और गैस को मिलाइए, गैस अधिक मात्रा में है आपका क्योंकि ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो आपका गैसियस ही बन रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल ले लीजिए बच्चों वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर आपका लिक्विड फॉर्म में होगा और ये एयर में जाकर के मिलता है तो हो गया लिक्विड और एयर का एक सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब बनाइए सॉलिड और गैस। सॉल्यूशन अभी भी आपका गैसियस ही बन रहा है क्योंकि आपका गैस सॉल्वेंट है। ठीक है जी। तो सॉलिड और गैस को मिलाइए। इसका कॉमन एग्जांपल एक ले लीजिए भाई। सॉलिड में हम लोग लेते हैं डस्ट, डस्ट पार्टिकल इन एयर। ठीक है जी, आपका डस्ट पार्टिकल हो गया सॉलिड और ये एयर में जाके मिला हुआ है तो एयर हो गया आपका गैस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में हम लोग सॉल्यूट फिर से एक बार गैस लेंगे, फिर एक बार लिक्विड और फिर एक बार सॉलिड। और क्योंकि हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट में सभी हम लोग लिक्विड ही लेंगे। ठीक है जी। अब चलिए हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं सबों का। चलिए गैस लिक्विड को मिला रहे हैं, लिक्विड अधिक मात्रा में है
और गैस आपका सॉल्यूट है ये कम मात्रा में है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब CO2 डिजॉल्व इन वाटर, इसका कॉमन आप लोग उपयोग करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बस वहां तक हम लोग सोच नहीं पाते। आप जरा सोचिए, हम लोग स्प्राइट पीते हैं, हम लोग पेप्सी पीते हैं, या और भी सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। आप देखते हैं क्या बच्चों की वो उसमें गैस मिला हुआ रहता है, किसमें? वाटर में। तो गैस आपका CO2 मिला हुआ रहता है ताकि उसका टेस्ट एसिडिक हो। ठीक है जी, तो आपका हो गया गैस लिक्विड में मिला हुआ। हाँ, ये अपना स्प्राइट और पेप्सी ही है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा जैसे ही आप वो पेप्सी या स्प्राइट या फिर कोई भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, जब आप उसके ढक्कन को खोलते हैं तो इसकी आवाज से गैस रिलीज करता है, यानी कि गैस उसमें मिला हुआ है। और इवन आपको और भी चेक करना है तो आप उस बोतल को आप आधे पी लीजिए और फिर आप उसमें आंख लगा करके देखिएगा इस तरह से, तो आपको लगेगा कि उसमें छोटा छोटा सा बबल्स निकल रहा है, छोटे छोटे बुलबुले निकल रहा है। वो बच्चों एक्चुअली में गैस ही रहता है। वो आपका बुलबुला तब तक उसमें से निकलेगा जब तक वो लिक्विड आपका ठंडा है। ठीक है जी, तो हो गया बेहतरीन एग्जांपल आपका CO2 डिजॉल्व इन वाटर। इसका जो कॉमन इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो है आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स। चलिए, लिक्विड और लिक्विड को मिलाता है तो भाई लिक्विड सॉल्यूशन ही आपका बनना है। तो चलिए, बहुत आसान है इसको बनाना। वो लोग अल्कोहल पीते हैं पानी में मिला के, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों। तो हम लोग लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल बच्चों होती है अल्कोहल, जो लोग कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, उसी को बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि वाटर में ही लोग मिला करके पीते हैं या फिर और भी दूसरे सॉल्वेंट में, तो जो पीते हैं वही जानेंगे। तो एक्चुअली इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये इथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी आपका लिक्विड होता है। तो लिक्विड का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका। सॉलिड को मिलाइए लिक्विड में। अभी अभी मैंने आपको बताया सॉलिड और लिक्विड, आप नमक या चीनी ले लीजिए, सॉलिड होता है, इसको पानी में मिला दीजिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बनाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। गैस बन गया, लिक्विड बन गया, अब हम लोगों को बनाना है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें फिर हम लोग सॉल्यूट में एक बार लेते हैं बच्चों गैस, फिर लेंगे लिक्विड और फिर लेंगे जी सॉलिड। ठीक है जी, और सॉल्वेंट में हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग सॉल्वेंट में पूरा सॉलिड ही लेंगे। सॉलिड सॉलिड और फिर जी सॉलिड। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, गैस को मिलाते हैं जी सॉलिड में। सॉलिड अधिक मात्रा में है और गैस कम मात्रा में है। तो चलिए क्या एग्जांपल हो सकता है इसका एग्जांपल हो सकता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स। तो भाई मेटल्स के सरफेस पे गैस का एड्सॉर्प्शन रहता है, तो ये गैस और सॉलिड का बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन का एग्जांपल बनता है, क्योंकि वो ठोस मतलब सॉलिड के सरफेस पे गैस आपका एड्सॉर्ब रहता है। ये आप आगे के लेसन में पढ़ेंगे जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो लिक्विड सॉलिड को मिलाइए, तो लिक्विड और सॉलिड को मिलाइए तो भाई आप बना लीजिए मरकरी विथ सोडियम। ठीक है बच्चों, मरकरी आपका होता है लिक्विड और सॉलिड हो गया जी सोडियम। तो मरकरी विथ सोडियम फॉर्मेशन ऑफ एमलगम होता है। तो ये आपका लिक्विड और सॉलिड का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। लास्ट आपका बच गया सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड को मिलाइएगा आप तो आपका सॉलिड सॉल्यूशन ही बनता है। और इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों, आपके जेब में आपका कॉइन्स, आपके सिक्के जो आपकी जेब में है, एक्चुअली बच्चों वो कोई एक मेटल नहीं होता है, वो बहुत सारे धातुओं का मिक्सचर होता है। तो हुआ ना जी, दोनों 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 आपका सॉलिड ही हुआ है ना। और भी बढ़िया एग्जांपल देख सकते हैं कि जो लोग गोल्ड्स के ऑर्नामेंट पहनते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि उनका गोल्ड पूरी मतलब वो 22 कैरेट ही पहनते हैं, 24 कैरेट तो मतलब होता ही नहीं, उसका ऑर्नामेंट बन ही नहीं सकता। तो या तो वो 22 कैरेट पहनते हैं या फिर 18 कैरेट पहनते हैं, वो अलग अलग कैरेट भी होता है। तो एक्चुअली 18 कैरेट ही अगर पहनते हैं तो उसमें 6 कैरेट की इंप्योरिटी होती है कॉपर के रूप में। अगर वो 22 कैरेट का गोल्ड पहनते हैं
तो उसमें 2 कैरेट की इम्प्योरिटी होती है कॉपर के रूप में। तो हुआ कॉपर और गोल्ड का एक बढ़िया सॉलिड सॉलिड का एक एग्जांपल बन गया अपना। तो हम लोग लिखते हैं कॉपर विथ गोल्ड, कॉपर Cu कॉपर विथ गोल्ड। तो कॉपर को गोल्ड में मिलाइए तो फॉर्मेशन ऑफ इसको हम लोग बोलते हैं एलॉय, क्योंकि जब दो सॉलिड्स को हम लोग मिलाते हैं तो एलॉय बनता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसे अच्छी तरह से देखिए और अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई सवाल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे।